हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टू हाफ्स टू इनिंग्स क्रिकेट पॉडकास्ट हिंदी। मेरे साथ मेरे को होस्ट आशीष हैं। हम बात करेंगे तो इंडिया वुमेन टी टीम की जो जीत हुई है वर्ल्ड कप में। आशीष, क्या मस्त में खेला हमने। फैंटास्टिक। मतलब दिल खुश हो गया। आप एक तो पहली बार आप वर्ल्ड कप जीते हो, विमेन क्रिकेट टीम, और अपने देश में जीते हो। और जो बेसिकली माहौल बना था सेमीफाइनल से, वो फाइनल तक कंटिन्यू रहा। तो बहुत ही बड़ी जीत है। और उसमें कोच अमोल मजूमदार का भी काफी बड़ा हाथ है। जी, बड़ा बहुत बड़ा हाथ है उनका। काफ़ी देर से वो तैयारी कर रहे थे इस वर्ल्ड कप की। एंड वो देखिए, इतना जोश था लोगों में, स्टेडियम फुल था। तो मैं बड़ा खुशी स्टेडियम हुई फुल मुझे था। देख के। एकदम एकदम आप जो कह रहे थे लास्ट टाइम जो हमने ये कनेक्ट किया था, आपकी दिली इच्छा, दिली तमन्ना पूरी हो गई। हाँ, पूरी होगी। मुझे वो 2011 याद आ गया। मुझे याद है कि जब अपना ओडीआई सीरीज चल रहा था ना, लास्ट ओडीआई था, उससे पहले आपने कहा था ये जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि कोहली और रोहित दोनों 100 मार दें तो मजा आ जाएगा, तो हम्म। मोरलेस वैसे ही हो गया था। ऑफ कोर्स कोहली की 100 तो नहीं हुई थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने तो रन नहीं बनाए थे, बट हुआ मोरलेस वैसे ही था। तो आपकी जो दिली तमन्ना है, आपके दिन चल रहे हैं, वो सब पूरी हो रही हैं। मुझे, यार मुझे लॉटरी लगानी चाहिए अभी। मुझे लग रहा है मेरी तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। जैकपॉट निकल जाए तो मजा आ जाए। मुझे लॉटरी लगानी पड़ेगी या अब तो। या नहीं, अच्छा खेले उनके लिए, एक स्पेशल अप्लॉज बनता है। क्या क्या खेले हैं लड़कियां। आई मीन, इन्होंने पूरे देश को फिर बांध के रख दिया उस मैच में, जैसे 2011 में हुआ था जब धोनी ने वो सिक्स मारा था। और इसमें जब लास्ट कैच किया हरमनप्रीत कौर ने, वो ओ पूरा हो। मिडनाइट था। 0-0-0-0 या था। यू नो यस यस यस। तो मतलब बहुत ही अच्छा गेम था। आप देखो कि देखो हम मतलब कई बैट्समैन हैं, अगर देखा जाए ना, तो फाइनल में मोटे तौर पे सभी ने अच्छी बैटिंग करी है ना। मतलब सभी रन रन बनाए, एक आध अगर हाँ बैट्समैन को छोड़ दो तो। हाँ हाँ, तो नहीं और अभी। सभी के रन बनते हैं, जी तभी हम बड़ा टोटल बनाते हैं। जी तो जी ऐसा जी नहीं कि किसी ने एक बहुत लंबी इनिंग खेल दी, ऑफ जी कोर्स जी। शेफाली की थी 87 की, अरे बट क्या उसके अलावा खेली है बाकी वो। ने भी हाँ अच्छी अच्छी हाँ इनिंग खेली है। हाँ, और मतलब मजा आ गया बेसिकली मजा आ मैच गया। देख करके। हाँ हाँ, वो शेफाली ने क्या इनिंग्स खेली यार। देखो, इंजरी हुई और इंजरी इंजरी का वो रिप्लेसमेंट आई, सीधा खेला सेमीफाइनल, उसमें परफॉर्म किया। या फिर फाइनल में 87 वो इतना अच्छा खेल रही थी। मैंने कहा यार, जब वो बॉल मार रही थी ना बैट से, इतनी टाइमिंग आ रही थी उसके उसके बैट से, तो बड़ा वो तो सही खेली वो। मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है बेसिकली। आई थिंक जहां तक मुझे याद है, दो ही मैच खेले हैं इन्होंने हाँ इस वही, टूर्नामेंट में, और क्योंकि पहले में शायद बहुत अच्छा नहीं किया था, हाँ लेकिन इसमें 87, फाइनल में 87, हाँ मतलब वो तो युवराज सिंह टाइप इनिंग हो गई ना। हाँ, युवराज और गंभीर टाइप है ना, जो है 2011 ना, गंभीर गंभीर टाइप हो गंभीर गई। ने मारी थी। हाँ और आप दो हाँ, विकेट भी ले रहे हो, है ना। विकेट ले आप ली दो। 87 नहीं बना रहे हो सिर्फ, एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। अच्छे स्ट्राइक रेट से 87 बना रहे हो, उसके बाद दो विकेट ले रहे हो, है ना। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये तो, बहुत बड़ी बड़े बात है। प्लेयर का निशानी है बेसिकली। जी, वो अभी यंग है, 21 ईयर ओल्ड है। हाँ यंग है, देखो या ट्वेंटी शेफाली, वन ट्वेंटी है वन ना। तो शेफाली। ब्राइट फ्यूचर है उसके आगे। एंड यस बड़ा एब्सोल्युटली। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हरमनप्रीत। वो 2009 से आई हुई है इंडियन टीम में, राइट। एंड इतना अच्छा खेलती है। कैप्टन भी किया उसने टीम को। अभी उसका जो, वो कहते हैं ना, उसका सपना पूरा हो गया उस कल रात को। या मतलब कूल हेड है। और आप देखो कि जो फाउंडेशन हमारे पुराने विमेन क्रिकेट ने हम्म। डाले हुए थे, वो हाँ, बेसिकली अब जाकर के उन्होंने अब अपना जाके पूरे हुए। रंग दिखाया है। हाँ, रन दिखाया। और वर्ल्ड हाँ कप ट्रॉफी अपने पास है। जी, वही ना, वो सारे, झूलन गोस्वामी थी, अंजुम चोपड़ा थी, मिथाली राज थी कल, यस है ना। यस तो मिताली वो राज। सारे थे, यस सारे थे वहाँ पे, तो मज़ा आ गया। एंड रोहित भी देख रहे थे, सचिन भी आया था, यस यू नो यस यस। सारे थे। तो इट वाज ग्रेट शो, ग्रेट शो पुट टुगेदर। बट ग्रेट शो, ग्रेट इंडिया शो। की हम बात कर रहे हैं, दीप्ति शर्मा, 5 विकेट्स इन द फाइनल। एंड वो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनी वो। अमेजिंग। तो युवराज सिंह का परफॉर्मेंस था भाई, 50 आपने 50 मारा और 5 ले लिया। यस, मतलब वो कोई युवराज सिंह से कम कम नहीं परफॉर्मेंस था। नहीं है। और बेसिकली हाँ हाँ। कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है, वो मैन ऑफ द सीरीज हैं वर्ल्ड कप में, लाइक हम्म। युवराज सिंह या मैन ऑफ द सीरीज थे, है जी ना। जी, 100%। सो तो फैंटास्टिक है भाई। फैंटास्टिक रहा हाँ।
और वो देखिए जो जो अमनजोत ने कैच किया ना साउथ अफ्रीका कैप्टन का, पहले तो साउथ अफ्रीका कैप्टन के लिए भी अप्लॉज बनता है क्योंकि 100 मारा सेमीफाइनल में भी और एब्सोल्युटली, फाइनल में भी, बहुत वेल बहुत प्लेड, गजब इनिंग वेल खेली है, प्लेड, गजब इनिंग खेली गजब थी। इनिंग। वो जो कैच हुआ ना, जो उसने पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा, और तीसरे पे जब उसने कैच किया तो दिल की धड़कन ना जैसे बंद हो गई थी जब उसने उसके पहला छोड़ा, मैंने कहा गया मैच। या 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 कैच तो मतलब बहुत पलट बहुत दिया अच्छा उस कैच ने, हाँ हाँ। उस मैच। हाँ, मैच डेफिनेटली उससे पलटा। मैच आई थिंक ये पूरा टूर्नामेंट इंडिया के फेवर में आया। आई गेस अगर आप देखो ना, तो जो टॉप 4 टीम थी जो सेमीफाइनल में आई, उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड इन और इंडिया, इंग्लैंड इन और इंडिया। फिर इंडिया। इंडिया हाँ। बेसिकली 7 मैच में 7 पॉइंट के साथ थी, हम्म है ना। हम्म हम्म। मतलब सेमीफाइनल में सबसे नीचे थी, तो हम बोल सकते हैं बड़े राइट टाइम पे पीक हुआ इंडिया का। ठीक हुआ, और वो हाँ पीक बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो वो सेंचुरी ने पीक करा दिया, है हाँ। ना। जमीमा जैमी के, की हाँ जैम इनिंग हाँ ने बेसिकली हाँ, जमीमा ने, वो हाँ पूरा, हाँ हाँ। हाँ, रंग 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 जमा दिया एक तरह से। जी। और उसके बाद तो डेफिनेटली शेफाली की मैच विनिंग नॉक थी। आप ओपनिंग में 87 रन मार रहे हो और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मार रहे हो, तो मतलब फिर मैच आपका मोटे तौर पे हो जाता है। और ऑफ हम्म कोर्स दीप्ति ने बहुत अच्छी बाद में वो फिनिशर टच दिया इंडियन इनिंग को। 50 रन आप बना रहे हो, अच्छे रन रेट के साथ बना रहे हो, ऑन टॉप ऑफ इट आपने फाइफर ले लिया, एज आई मेंशन अर्लियर। तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। हाँ, वो बड़ी होगी वो, बड़ा सारे बैटर्स बड़ा अच्छा खेले, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एंड बहुत साउथ अफ्रीका बहुत को भी अच्छा है, चाहिए कि बहुत अच्छा उन्होंने है। एंड तक मैच को क्लोज लेके गए वो। ऐसा नहीं था कि हमें लग रहा था मैच बड़ा इजी हाँ है, चल रहा है इंडिया की तरफ है, नहीं नहीं, काफ़ी क्लोज मैच था। एंड हाँ, अच्छा। फील्डिंग इंडिया की अच्छी थी, या नो सामने हमने कुछ कैच छोड़े हैं, बट फील्डिंग ऐसा लग रहा था वो शेरनियों की तरह वो लगी हुई है आज की, हमने नहीं जाने देना आज, है या ना। तैयार होकर गए थे, हाँ, तैयार होकर गए तैयारी थे, तैयारी थी आज। कूल हेड थे। आई थिंक हम्म अमोल मजूमदार मजूमदार को भी काफी हमें श्रेय देना चाहिए इसका, ना। हम्म डिफिकल्ट काम होता है। आप बेसिकली एक बड़ा टूर्नामेंट है, टीम को बनाना है ना, टूर्नामेंट जीतना एक है, उसके पीछे जो काम लगता है ना, वो टाइम लगता है ना, एनर्जी, एफर्ट, एवरीथिंग जो लगता है उसमें सालों साल लगते हैं। आप बड़ा टूर्नामेंट ऐसे ही नहीं जीतते बेसिकली। आपने 3-4 साल तैयारी की होती है, टीम बनाई है बेसिकली, तब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतते हो, दैट दैट टू बेसिकली अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया। आपने उसको सेमीफाइनल में हम्म बेसिकली हम्म। आई थिंक 7 मैच खेल के उन्होंने शायद 6 जीते थे और एक शायद ड्रॉ, कुछ ऐसा हुआ था नहीं एक उनका। हाँ, एक उसके कारण, रेन के कारण हो गया था ना। हाँ, रेन के, हाँ हाँ या रेन के कारण हाँ कुछ हो गया था उसको। हाँ, सस्पेंडेड हो गया तो था, बड़ी हाँ बात है, हाँ बड़ी बात है, हाँ। डेफिनेटली। नहीं नहीं वो सेमीफाइनल से बड़ा कॉन्फिडेंस आया था इंडिया को, इंडियन टीम हाँ, को। कॉन्फिडेंस आ गया तो तब हम्म लगता है कि हम जीत सकते हैं। आप एक इतनी मजबूत टीम को आप नॉकआउट मैच में, दैट टू बेसिकली वर्ल्ड कप को सेमीफाइनल हरा देते हो, चाहे वो आपने एक बैटर की स्पेशल इनिंग के थ्रू ही हराया हो, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी कैन, वी कैन। और वो जो वी कैन होता है तो फिर वी विन। वैसा सही होता है बात है, बेसिकली। सही बात है। वो वैसा है। नो नो, चलो बधाई हो इंडियन शेरनियों, आपने वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को, तो बहुत बहुत बधाई, इंजॉय करो अब लाइफ। अभी देखते हैं आगे यंग जनरेशन क्या करती है। आई थिंक ये जो विन है ना, जैसे 1983 में विन हुई थी पहली बार, इंडियन मैन जीते थे वर्ल्ड कप, उसके बाद लोगों को कितना होता है कि मुझे प्लेयर बनना है, मुझे क्रिकेट खेलनी है, कैसे क्रिकेट का जोश एब्सोल्युटली, हुआ था। तो होपफुली इस विन के बाद लड़कियों में जोश आएगा, पेरेंट्स में जोश आएगा कि मैं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजूं, क्रिकेट खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही हाँ। ऑब्जर्वेशन है आपकी। और अभी तो मतलब आई थिंक 4-5 प्लेयर जो अंडर 11 खेले हैं सेमीफाइनल और फाइनल में, वो तो अभी काफी यंग है, 20, 21, 23 इस रेंज में है। तो मतलब हम्म एक बड़ा फ्यूचर पड़ा हुआ है। और ये जीत डेफिनेटली बेसिकली इंडियन विमेन क्रिकेट को काफी आगे लेके जाएगी। हम्म। फाउंडेशन सेट हो गई बेसिकली। हाँ, कोर सेट हो गया, फाउंडेशन सेट हो गई। आई हम्म। थिंक होपफुली इसको बढ़ावा देंगे अब पेरेंट्स भी एंड गवर्नमेंट्स भी, और देखेंगे कि जर्सी लेंगे, बाय करेंगे, पीछे स्मृति लिखेंगे, हरमनप्रीत ये, लिखेंगे, जमीमा लिखेंगे, जैसे यस यस रोहित और यस, कोहली लिखते एब्सोल्युटली। हैं, बैक पे। या, तो वी शुड डू इट। होपफुली वी विल हैव सम पीपल नाउ बाय, है ना, वो वाली टी शर्ट जिसके पीछे, जिनके पीछे उनका नाम है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बढ़िया। तो चलिए फिर
अब बात करते हैं इंडियन मैन T20 मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थर्ड। पहला मैच ड्रॉ हो गया था रेन के कारण, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया बड़ी इजी से जीत गई, तीसरा मैच हम जीत गए। तो आशीष, आपको क्या लगा था जब आपने टीम शीट देखी, कि आपको लगा था कि टीम सही चुनी गई है उस मैच के लिए? हाँ उस वक्त, हाँ मतलब हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी। आई थिंक आपका क्वेश्चन था और टाइमली क्वेश्चन था कि आप देखते हैं कि तीसरे मैच में कोई टीम में चेंज होगा क्या। सो मैंने उसमें बोला था कि देखो, जब कोई बड़ी सीरीज होती है ना 5 मैचों की स्पेशली, तो उसमें आई थिंक टीम मैनेजमेंट, टीम थिंक टैंक क्या करता है कि उस सीरीज को 2 भागों में डिवाइड करता है। 3-2 के, लार्जली 3-2 में होता है कि पहले 3 में एक टीम खिलाएंगे लार्जली, और उसी में आपने सीरीज निकाल ली, बहुत अच्छी बात है, फिर बाकी के 2 मैच में एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। और अगर ठीक है, शुरू के जो 3 मैच हैं उसमें आप सीरीज नहीं निकाल पाए, तो बाकी चेंजेस जो आप करते हो लार्जली वो लास्ट के 2 मैच में करते हो। तो एक तो ये टेम्पलेट होता है। दूसरा टेम्पलेट भी ऐसा ही है, बट इसका फ्लिप है कि आप पहले 2 मैच में अपनी टीम बेस्ट खिलाते हो, और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप बाकी 3 में बेसिकली आप टीम को चेंज करते हो। सो इस सीरीज में जो अभी देखने को मिला तीसरे मैच के हिसाब से, उन्होंने शायद 3-2 वाली टेम्पलेट लगाई हुई थी। और आई वॉज सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट कि जो तीसरे मैच में हमने जो चेंज किए थे, तो हर्षित राणा को हटा हम्म। दिया। ऑफ कोर्स हर्षदीप को ज्यादा लंबे समय तक बैठा नहीं सकते, और जब आपकी सीरीज दांव पे लगी हुई है ना। और जो वो एक उतना बड़ा सरप्राइज नहीं था, आई थिंक टाइमली सरप्राइज था, टाइमली डिसीजन लिया था और अच्छा डिसीजन था वो। लेकिन जो मेरे को सरप्राइज लगा वो ये लगा कि आपने संजू को हटा दिया, हाँ। है ना। हाँ। आपने संजू को हटा दिया, और संजू को बेसिकली आपने कब हटाया, उसको पहले आप 5 6 नंबर पे खिलाते रहे उनको, फिर उसके बाद में आपकी ओपनिंग चल नहीं रही थी, तो आपने उनको 1 डाउन भेज दिया, है ना। और फिर 1 डाउन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो आपने उनको हटा दिया। अब उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा बेसिकली, है ना। अब वो क्या करें, किस नंबर पे खेलें? क्या अगले मैच में आप ये करने वाले हो कि गिल इज नॉट बेसिकली एट इट बेस्ट इन हम्म। हिज फॉर्म, हाँ। है ना। तो हाँ। क्या आप उनको हटाओगे? हम्म। और उनको हटाओगे तो ओपनर कौन होगा? जायसवाल तो है नहीं हमारी, स्क्वाड में है जो नहीं है। टीम हाँ। ऑस्ट्रेलिया गई है हाँ। T20 के लिए, वो हाँ। तो है नहीं। तो आप क्या बेसिकली संजू सैमसन को लाओगे? और संजू सैमसन को अगर लाओगे तो क्या वो अंडर प्रेशर नहीं होंगे? हम्म। तो अंडर प्रेशर होंगे ही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने उनको तीसरे मैच में हटा दिया, और उसके बाद में जिस मैच में आप उनको खिलाते हो मोरलेस उनको नया बैटिंग ऑर्डर देते हो, तो डेफिनेटली वो तो अंडर प्रेशर होंगे। बट एट द एंड, अंत भला तो सब भला, टीम जीत गई, तो वो एक बड़ी बात है ना। और आप ये देखो कि वॉशिंगटन सुंदर को आपने खिलाया, वो बेसिकली एज ए बैट्समैन तो टीम में उनकी जगह बनती नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी बैटिंग से मैच जिताया, मतलब वो फैंटेस्टिक रन चेस था। आप आई थिंक 47 48 बनाया उन्होंने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाया, हम्म। नॉट आउट गए, टीम को जिताया। एज हाँ। ए बैट्समैन तो उनकी जगह बनती नहीं है हम्म। टीम में, है ना। आप उनको एज ए ऑलराउंडर ही खिलाते हो, आपने ऑलराउंडर खिलाया, आपकी बॉटिंग बैट बॉलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं, आपने उनको बैटिंग भी बॉलिंग भी नहीं दी बेसिकली, कि आपने आपने उनको सिर्फ एज ए बैट्समैन बैटर ही ही, खिलाया। हाँ। हाँ। ये भी बड़ा सवाल है हाँ। है कि नहीं। हाँ। सो मतलब कुछ, ऑफ कोर्स टीम इंडिया ने मैच जीता, वो अच्छी चीज है। बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मतलब एक बड़ी बात बड़ी होती है, एक बात तो मौका है, पड़ता है, बट अगर क्योंकि आप देखो, हम्म, उनकी तो फर्स्ट टीम है ही नहीं है। ना जैम्पा था, हाँ वो ये, ना हेजलवुड या था, या ना स्टार्क था, ना कमिंस था, है ना, ना या मैक्सवेल या था। या मैक्सवेल भी नहीं यस था। यस। तो देखो, अगर देखें उनकी टीम, वो तो उनकी तो बी टीम थी, हमारी फुल टीम थी। हाँ ये हमारी मोरलेस फुल टीम है बेसिकली, मोरलेस या फुल ही नहीं, है यही अपनी, तो फुल ही, बुमराह है, यही और एशिया कप यही में फुल खेले है, थे। यही फुल है। हाँ, पांड्या को छोड़ के, हाँ हार्दिक आप, को छोड़ के, बाकी तो या सारे हैं। हाँ हाँ। हाँ, सारे हैं। हाँ। तो यही है, लेकिन अब ये है कि भाई जीत जीती होती है एक नहीं, तरह वो से आप तो है, देखो तो, है वो ना। तो है। हाँ। हम्म। बट हारने के लिए मतलब कोई नहीं उतरता, लेकिन हाँ टीम बेसिकली बी ही है, और हो सकता है कि यही टीम अगले, मोर और लेस यही हाँ, टीम यही अगले खेलेगी, दोनों मैच उनकी तो में यही खेलेगी। हाँ। खिलाएंगे, शायद मैक्सवेल क्योंकि आ उनकी जाएंगे। हाँ। स्ट्रेटजी है बेसिकली, हाँ। है ना, हाँ। दे थिंक अहेड, हाँ। है ना, दे थिंक अहेड। अभी लास्ट टाइम हमने बात की थी आई थिंक पिछले सेशन में, उससे पहले सेशन में। अभी देखो T20 का वर्ल्ड कप क्या होता है ना, अगर आप फ्यूचर रोड मैप देखो हर 2 साल में आ जाता है। हाँ। तो शायद मेरे हाँ। को लगता है टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया वो 2 साल से लंबा सोचते हैं इनफैक्ट, है ना। 2 साल से लंबा सोचते हैं वो हाँ, अपनी टीम बात के लिए बना रहे हैं। और और ये जो एक्चुअली काफी अच्छी बात है, क्योंकि 1 2 साल में टीम बनती नहीं है बनती नहीं है, 1 2 साल में क्या टीम है बनेगी ना। T20 की? हाँ।
या और मेरे को तो ये भी लगता है कि शायद एक समय के बाद ऐसा आएगा, उस समय कब होगा वो पता नहीं, कि T20 का वर्ल्ड कप थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, इसको बहुत शायद ज़्यादा हो तीन रहा साल है। का कर दें। हाँ, इनको 3 हाँ, साल कर दें। पता ही नहीं हाँ, चलता। पता ही नहीं चलता टी या पता ही ट्वेंटी नहीं चलता हाँ, बेसिकली वर्ल्ड अभी कप। तो अभी T20 का खत्म हुआ, लास्ट अब हम एक और जीते थे शुरू हो तो अभी जाएगा। उसका तो पूरा मज़ा ही नहीं या पूरा ख़त्म हुआ जब ये नया आ गया। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। हुँ, सो कहीं ना कहीं मतलब शायद एक समय पर आएगा ये कि यार बहुत क्रिकेट हो रही है, और उसमें भी हुँ। मतलब वर्ल्ड कप बड़े जल्दी आ जा रहे हैं, और उसमें भी बेसिकली आपका ये T20 वर्ल्ड कप तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो शायद 3 साल में एक बार करें इसको। शायद 3 साल नो पर अगर देखा जाए सुंदर ने बड़ा अच्छा खेला, बैटिंग की। मुझे भी था कि सैमसंग को क्यों हटाया इन्होंने। वो मुझे याद है क्योंकि सैमसंग और अभिषेक पहले ओपनिंग करते थे, उनको हटा के जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में भी उनको हटा के नंबर 4 5 6 हर जगह खिलाया। अब उनको हटा दिया तो चलो बॉलिंग में तो ठीक था। वरुण अगेन अच्छा बॉलिंग की वरुण ने, फिर बहुत बढ़िया। अर्शदीप 3 लेके गया। बुमराह मुझे लग रहा था बुमराह इस बार आई थिंक अच्छा खेला है, इस बार इसने बॉलिंग अच्छी कराई है। हम्म, मुझे लग रहा है कि उसका रिदम वापस आ रहा है धीरे धीरे। या बिल्कुल सही। वो इस साल इतना अच्छा रिदम में नहीं रहा पाया थी अभी। आई थिंक वो इंजरी के कारण ना, आई थिंक नाउ ही फील्स सेटल्ड, ही फील्स हिज बॉडी इज सेटल्ड, मुझे लग रहा है। या या उसने अच्छी रिदम बॉलिंग कराई। काफी हाँ। इंपॉर्टेंट होता है, हम्म। रिदम काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए। हाँ, आपके रनअप में रिदम अगर रन आ रिदम जाए, है। हाँ। है ना, हाँ। तो आपकी बॉल फिर सही जगह पिच होती है, और जी। उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है जी। बेसिकली, है ना, जी। और वो फोर्स आपको विकेट दिलाता है। हम्म। वो अगर फोर्स बेसिकली आपको विकेट विकेट दिलाता है। दिलाता है। और अगर देखें 3 नाम जो है ना बॉलिंग के, आशीष, बुमराह, हम्म, अर्शदीप और वरुण, वो 3 पक्के हैं। 3 पक्के हैं भाई, ये 3 पक्के हमारे हैं। 3 पक्के बॉलर हैं। ठीक है। अगर हार्दिक खेलेगा T20 तो हार्दिक फोर्थ प्लेयर जो 100% आएगा ही आएगा टीम में बॉलिंग के हिसाब से। हम्म, तो 4 बॉलर हमारे बिल्कुल हैं। सही। हार्दिक बड़ा बैलेंस कर देता है टीम को। बैलेंस करता है है। ना? 4 आपके पक्के हो गए, हाँ। और आपको 2 और देखने हैं बेसिकली, 2 और देखने जो हैं। बैटिंग प्लस बॉलिंग करें, बॉलिंग करे। वो आपको देखना हाँ, या है तो ना। फिर एक बॉलर लेके आए जैसे कुलदीप इंडिया में, या फिर अक्षर और सुंदर में से एक खेले। या अक्सर और सुंदर, मतलब मेरा अपना ये मानना है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से फॉर्मेट का क्रिकेट खेल रहे हो, आप टेस्ट खेल रहे हो, आप ओडीआई खेल रहे हो, या आप T20 खेल रहे हो, देखो सीरीज आपको बॉलर ही जिताएंगे, है हम्म। ना। एंड व्हाट आई मेंट बेसिकली विद दैट, कि आपको 4 जेन्युइन बॉलर चाहिए, हम्म। है ना, और 2 उनको सपोर्ट करने के लिए, तो आपको टोटल 5 बॉलर चाहिए होते हैं, आपको 20 ओवर फेंकवाने हैं। T20 में आप 20 ओवर फेंकवाने हैं आपको, ओडीआई में 50 ओवर फेंकवाने हैं, तो आपको 5 बॉलर बेसिकली चाहिए होते हैं, तो 4 आपके जेन्युइन हो गए, है एक ना। पार्ट टाइमर दैट हो कैन बी गया। हाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ। फोर्स, ये फास्ट बॉलर, स्पिनर, हाँ। और 2 आपको रखने पड़ेंगे, 2 रखने जो पड़ेंगे। आपको बेसिकली बाकी एक बॉलर की बराबर के ओवर डाल सकें वो, हम्म। या किसी जेन्युइन बॉलर का उस दिन अच्छा अच्छा दिन दिन नहीं ना चल रहा है, चल तो रहा, हाँ उसको हाँ, कवर अप कर सके। कवर कर सो सके, हाँ। 4 जेन्युइन बॉलर विद द कॉम्बिनेशन हम्म। ऑफ फास्ट एंड हम्म। स्पिनर, हम्म। और 2 आपको एक अच्छे ऑलराउंडर चाहिए, जो बेसिकली बैटिंग बॉलिंग दोनों करें। दोनों करे। सो उस तरह से बेसिकली टीम होनी चाहिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसी टीम अगर आपकी है, तो ही आप बेसिकली टूर्नामेंट जीतते हो, तो ही हम्म। आप बड़े टूर्नामेंट जीतते हो, है ना। अब ये वाला आप ये देख लो, आप जो हमारा तीसरा मैच हुआ, आपकी बैटिंग लाइन काफी लंबी थी, है ना, आपने मैच निकाल लिया, लेकिन ये भी आपके दुबे बचे हुए थे। हम्म। अगर ऊपर के प्लेयर रन बना सकते हैं बेसिकली, तो अगर ऊपर के प्लेयर रन नहीं बना सकते, नीचे वाले भी नहीं बनाएंगे, और ऊपर वाले बना रहे हैं तो नीचे वाले भी बना हम्म। लेंगे। अगर आप ये देखो बैटिंग लाइनअप जो इंडिया की थी तीसरे T20 में, जी। मोर और लेस सभी ने रन सभी बनाए, ने रन बना है ना। लिए। गिल को अगर, गिल को छोड़ दें तो हाँ, गिल को 15 ही अगर बनाया उसने। देखें तो हाँ 15 रन हाँ बनाए उन्होंने, हाँ। बाकी तो हाँ सभी ने रन बाकी बनाए, हाँ, अक्षर सभी ने रन 17 बनाए, है। तो है। 186 हो गए, है। या 185 के आसपास हो जी। गए, जी। तो ये है तो बेसिकली। आशीष अगर देखा जाए ऐसे जैसे इंग्लैंड है, मुझे इंग्लैंड का बड़ा लगता है, पता क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के जो बॉलर्स भी है ना, जैसे कास है, वो भी बैटिंग कर सकता है। जफा इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे पास ना एक दो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर होने चाहिए जो फुल बॉलिंग भी कर सकें, फुल बैटिंग बैटर्स भी हों। ऐसे ऑलराउंडर हमें ढूंढने बिल्कुल, चाहिए, ना कि ये पार्ट तो टाइम मतलब ऑलराउंडर्स। वो फुल टाइम ऑलराउंडर मैं उसको कहता बिल्कुल, हूँ। हाँ। हाँ, वही ऑलराउंडर है बेसिकली। हाँ, वही जैसे है कपिल एक्चुअली, देव, राइट। अगर पुराना कपिल एग्जाम्पल देव, आप लो, इमरान हार्दिक खान, पांड्या क्या है कि वो, इयन बॉथम। यस, या जैक कैलिस, जैक कैलिस, ये सब हैं एग्जैक्टली बेसिकली, एग्जैक्टली। है ना। सो ये अपने पर्टिकुलर दिन में आपको एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर, दोनों में जिता दोनों में से सकते हैं, किसी एक हाँ।
दोनों में जिता हाँ सकते हैं हाँ बेसिकली, है ना। हाँ किसी एक में चलेंगे, उसी में जिता देंगे। हाँ, तो वो एक्चुअल में ऑलराउंडर वो हैं। एक्चुअल में और ऑलराउंडर, ट्रू। आपको ऐसे ऑलराउंडर एक्चुअली बनाने पड़ते हैं बड़े। हम्म वो तो बहुत ही आपको मिले बाई चांस, है ना। अदरवाइज आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे बेसिकली एक वक्त पे धोनी और गांगुली बेसिकली प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते थे। आपको पिक कर लिया, आपको खिला रहे हैं 10 मैच 12 मैच 3 4 सीरीज खिला रहे हैं। आप बनाते हो बेसिकली प्लेयर्स को इस तरह के, है बट ना। वही है सो ना, अभी वो सोच, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ पर वही सोच रहे थे, वो हर्षित है वो, आई थिंक इसीलिए उसको वो चांसेस दे रहे थे कि हाँ। हर्षित ऐसे बन के आएगा नेक्स्ट, पर अभी तक वो बना नहीं है। हाँ, टाइम लगता है, टाइम हम्म, लगता है। आप मतलब आप शायद 4 5 सीरीज खेलोगे आउटसाइड इंडिया, है ना। और उसमें 2 3 में अच्छा परफॉर्म करोगे, तब आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। और हम्म। जब आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब आप बड़े प्लेयर बनते नहीं हो। बट, तब आप मैच जिताओ प्लेयर हाँ बनते पर हो। तब आप हम सीरीज जिताते हो हमें कुछ बेसिकली। देखना भी होगा ना, अगर बॉलिंग थोड़ी देखो, मैं जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ वो ठीक है, प्लेयर को हमें देना चाहिए, है ना, सहारा देना चाहिए प्लेयर को, हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए प्लेयर को, हमें क्लैरिटी देनी चाहिए कि हाँ भी आप खेलोगे सारे मैच, डोंट वरी अबाउट परफॉर्मेंस। बट एंड ऑफ अ डे परफॉर्मेंस मैटर्स, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि वो अच्छा नहीं कर रहे प्लेयर्स, उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पता लग जाता है बॉलिंग करवाते हुए, राइट, कौन अच्छा करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है, कोई वेरी एवरेज है, कोई एक मैच में तो बंदा, दो 10 मैच खेले उसमें 3 4 में तो अच्छा करे, तो अभी स्टार्टिंग में तो पता लग जाएगा कि फ्यूचर अच्छा है इसका। जस्ट 10 में से सिर्फ एक मैच में कोई बंदा अच्छा करता है, प्लेयर अच्छा करता है, वो नहीं पता लगता सही तरह से। नहीं, वो बिल्कुल सही सही आपका पॉइंट है। बेसिकली अगर आप हर्षित राणा का T20 का, सॉरी, आप आईपीएल का अगर कैरियर देखो ना, तो कोई बहुत खास नहीं है बेसिकली। इवन पीपल विल सरप्राइज कि भाई वो आए क्यों टीम में। हम्म, जस्ट बेसिकली फॉर बॉलिंग, है ना। बहुत ज्यादा विकेट लिए नहीं उन्होंने एज सच, है ना। अब ठीक है, कई बारी प्लेयर को बनाना पड़ता हाँ है, कई बनाना बारी पड़ता है, प्लेयर कॉन्फिडेंस देना आते हैं पड़ता है, कि हाँ फॉर सम हाँ रीजन बेसिकली हाँ। टीम में आते हैं। और मतलब अभी बाई चांस बोलो या स्किल के थ्रू बोलो, हम्म, 2 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग भी करी है। तो अभी लॉन्ग वे टू गो, हाँ देखना लॉन्ग वे टू गो, होगा। अभी यंग है, सीखेंगे, काफ़ी सीखना है, हाँ, अभी हाँ यंग है, हाँ अभी तो, काफ़ी हाँ सीखना अभी है, तो हाँ बाईस हाँ तेईस साल के हैं। हाँ, नहीं यंग दुबे ही है, हैं बेसिकली, एक हाँ समय पे हाँ दुबे आए थे बहुत पहले, है हाँ, ना। दुबे पहले आया था, तो हाँ हाँ। पर खिलाया उनको, दुबे की फिर चले बॉलिंग गए। ना, बॉलिंग नहीं है ना, वो ना ऑलराउंडर ना नहीं है, ना वो ना, बैटर ही क्लियर है, है मैं वो तो। उसको बैटर ही मानता हूँ, हाँ है हाँ, ना। यस यस। वो वो उसकी तो बॉलिंग कल उसने करवाई थी, वो भी काफ़ी उसको, हम्म, है ना, या रन पड़े उसको कल, कितने या पड़े, हाँ प्राइमरली तो वो 43 रन बैट्समैन है। पड़े, हाँ प्राइमरी बेस्ट हाँ बैटर ही है वो, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो बेसिकली तेजी से रन बना सकते हैं, हाँ उनको बस टीम में क्यों रखते हैं आई एंड थिंक। पे, हाँ एज ए फिनिशर, फिनिशर, या आपको जब मतलब 12 15 ओवर में वो हाँ 25 30 रन वाली इनिंग हाँ चाहिए, हाँ तो शायद वो उस काम को बखूबी कर कर सकते सकते हैं। हैं, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी के हाँ साथ कर सकते हैं, वो वो देखने वाली देखना बात है। पड़ेगा, वो, हाँ वो देखना हाँ, पड़ेगा, वो देखना हाँ पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज वो छक्के मार सकते हैं, छक्के मार बेसिकली लंबे सकते शॉट मार हैं, सकते हैं, लंबे जो मार स्पेशली सकते हैं, स्पिनर के अगेंस्ट हम्म लॉफ्टेड शॉट हम्म खेल सकते हैं। तो हम्म। इसलिए उनको टीम में रखते हैं बेसिकली। बट और उन्होंने कुछ सीरीज में कुछ मैचेस में बनाए भी हैं बनाए वो भी लोग। है, एशिया कप फाइनल में बनाए हैं, हेल्प किया है तिलक हाँ, को, या उसमें मैच उसने यस जिताया, उन दोनों यस ने ही, है यस। ना, क्योंकि पहले तो हमारी 4 विकेटें गिर गई थी, उन दोनों ने मैच लेके गए एंड तक या जिताया। बट वो या पता है, एक एनेक्डोट दूं, जब दुबे टीम में होते हैं ना, हम मैच नहीं हारे हैं कोई। हाँ सही। हाँ, तो बड़ी बात मैं है। सही, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, आई थिंक, दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो थिंकिंग है गलत है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। मुझे जो लग रहा है, जो मैं पढ़ा था कि जब तक जितने मैचों में शिवम दुबे खेले हैं, हम कोई मैच नहीं आ रहे हैं। चलो देखते हैं मतलब आप दुबे, नॉकआउट की बात कर रहे हो ना। नहीं सारे किसी भी मैच में। नहीं, अभी तो दूसरा मैच था ना ओडीआई का, उसमें हारे थे। मतलब मुझे उतना अरे हाँ सच, आइडिया नहीं उस चीज हाँ का, दूसरा मैच तो है हार ही ना। गए, नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे होंगे हाँ फिर वो, हाँ हाँ हाँ, हाँ टूर्नामेंट मोटे हाँ, तौर पे, या फिर वो सेमीफाइनल फाइनल कुछ इस तरह या का कुछ होगा। ऐसे ही होगा, हाँ पिछले मैच में आए, पिछले हम्म शिवम खेला था, खेले थे हम्म शिवम, है ना, पिछले मैच में, हाँ, हाँ शिवम खेले थे। हाँ वो हाँ बेसिकली उनको इसलिए खिला रहे हैं, और सही भी है, क्योंकि नेक्स्ट T20 कहाँ होना है, इंडिया में ही होना है। और हम्म, स्पिनर को वो मार किसी सकता भी है, बैटिंग ऑर्डर में हाँ आकर के हाँ बहुत लंबे लंबे शॉट मार मार सकते सकते हैं, हैं। और तुरंत आकर के मार सकते हैं ना, हम्म उनको सेट होने की जरूरत नहीं है हम्म सच। तो हम्म, वो उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है जी। तो हम्म। आशीष बताइए, अगले मैच में जो फोर्थ वनडे T20 हो रहा है थर्सडे को, कोई चेंज देखना चाहेंगे टीम में? चेंज, आई वुड से कि देखो, अगर पिच स्पेसिफिक कोई चेंज होता है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आई डोंट सी बेसिकली इट मेक एनी सेंस टू चेंज द टीम।
क्योंकि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है अभी फिलहाल, है ना। और अगर कुछ चेंज करना ही हो तो वो शायद वो कर सकते हैं कि गिल को बोलें कि आप जरा 2 मैच के लिए आप बैठो, हाँ, है ना। और हम सुमन को, सॉरी, सैमसन संजू को, हाँ, संजू सैमसन को खिलाते ओपनिंग हैं। खिलाते हैं, लेकिन हाँ। मेरे को लगता है कि वो हम्म, शायद उतना अच्छा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप हम्म, संजू को ये कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि भाई आपकी बैटिंग पोजीशन क्या है ना। ट्रू, ट्रू, उस चीज का कोई ट्रू। मीनिंग नहीं है मेरे हिसाब से जी, जी। कि आप बैट्समैन को खिलाओ फिर मत खिलाओ, हम्म, और खिलाओ भी तो इस ऑर्डर हम्म, उसके बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहो। हम्म। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर ये चेंज कर रहे हो आप, तो संजू को बोलो कि आपके अगले 10 मैच एज ए ओपनर ही हैं। और अगर ये क्लैरिटी नहीं है बेसिकली, तो तो मत बेटर करो, आप गिल हाँ, के साथ ही हाँ, जाओ। नहीं, नहीं, ये हाँ, तो बड़ा आप गिल सही के साथ पॉइंट ही दिया जाओ। आपने, बड़ा सही। मेरे मन में था, मेरा दिल कह रहा था संजू को ओपन कराएंगे, गिल को बिठा लो थोड़ी देर। पर आपने ये बड़ा अच्छा दिया कि हम्म। अगर उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में गिल ओपनर है तो फिर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि जितेश अच्छा या खेला एज ए कीपर, अगर संजू सैमसंग नहीं खेलेगा एज ए हम्म कीपर तो जितेश खेल सकता है एज ए कीपर, राइट। इज ए गुड हम्म। बैटर एज वेल, सो मे बी, हाँ, या गुड गुड बेटर। मे बी यू आर राइट, यू आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। तो मैं भी अब सोच रहा हूँ, तो नेक्स्ट मैच में मुझे नहीं लगता फिर वो चेंज करेंगे कोई, अनलेस हम जीत जाएं और हम्म। लास्ट मैच में उसको ओपन करवा दें किसी तरीके से। देखते हैं क्या होता हाँ, है। लास्ट में भी हाँ, फिर तो हाँ, सीरीज डिसाइडर सीरीज होगा डिसाइडर लास्ट है, मैच में। हाँ, हाँ। तो उसमें वैसे ही उसमें चेंज वैसे ही करना चेंज करना कुछ खास मुश्किल है, बनता नहीं है। हाँ, हाँ। और भले ही ऑस्ट्रेलिया का बी टीम हो या सी टीम हो, हम्म, आप ऑस्ट्रेलिया में हम्म, जाकर के हम्म, कोई भी सीरीज जीत रहे हो, हम्म। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, इंडिया जी। के लिए। मुझे तो चांस तो कोई लेगा चांस नहीं। तो मिलेगा नहीं, मुझे लग रहा है अगर एक चेंज करना हो ना, आशीष, हम्म अक्षर को हटा के हम्म। सैमसन को ले आए, क्योंकि वॉशिंगटन बॉलिंग कर सकते हैं 4 ओवर। अक्षर इतने अच्छे नहीं हाँ जा रहे अभी बॉलिंग में ना, वो T20 में। हाँ, ये एक चेंज हो सकता है, लेकिन इसका काउंटर ये है, हाँ, टीम थिंक टैंक ये सोच रहा होगा कि भाई क्या हम वॉशिंगटन से बॉलिंग कराएंगे? वॉशिंगटन से तो हमने इसी मैच में नहीं कराई, नहीं, 1 ओवर भी नहीं दिया हाँ, उनको, 1 ओवर भी नहीं दिया, है वो ना। हैरान था मैं भी क्यों नहीं दिया। बट हाँ हाँ। बट वो करा सो सकते हैं, मतलब, वो कराते हैं बॉलिंग। हाँ, बॉलिंग कराते हैं और अच्छी ठीक ठाक बॉलिंग कराते हैं हाँ, वो बेसिकली, हाँ, क्योंकि हाँ, एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर तो हाँ, उनकी जगह बनती नहीं। वो हाँ, तो एज ए ऑलराउंडर ही खेलते हैं। ऑलराउंडर ही तो खेलेगा, आप हाँ, बेसिकली उनको हाँ। कम से कम 2 ओवर तो 2 ओवर कराओगे ही तो कराओ, T20 हाँ, में भी। देखो, हाँ, हाँ, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि आप बेसिकली वॉशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन खिला रहे हो, वो भी हाँ, एज ए फिनिशर? हाँ, तो उससे अच्छा तो फिर आप रिंकू सिंह को एक्सप्लोर कर सकते या हो। अगर एज ए फिनिशर ही या खिलाना है और हाँ, एज ए बैट्समैन ही रिंकू को खिलाना आ है, सकता है, तो रिंकू यस, सिंह ट्रू, बैठे हुए ट्रू। हैं। हाँ, रिंकू को सो खिला सकते अच्छी हैं, परफॉर्मेंस दी है। अक्षर की सो पोजीशन पे, या हाँ, सो वो हाँ, एक पोजीशन बन सकती है बन जिसमें सकते हम हैं, चेंज देख देख सकते हैं सकते हैं, बेसिकली। हाँ, वो पॉइंट आपका हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, लगा मुझे, हाँ, चलो, कि अक्षर के बदले हम किसी हम्म, और को खिला लें। या बट ये अक्षर की क्या कहानी है ना, अक्षर को बना रहे हैं वो मोटे तौर पे। अक्षर की फील्डिंग अच्छी है, हाँ, और बॉलिंग बेसिकली बैटिंग काफी इंप्रूव हुई है बैटिंग उनकी, काफ़ी इम्प्रूव पिछले हुई है, देखा जाए ना 1 1.5 साल से। हाँ, नॉट ओनली इन T20 बट इवन इन ODI वनडे ऑल्सो। में भी, जब हाँ, उनको हाँ, टाइम, हाँ, मतलब चांस मिला है, तो टेस्ट में भी और अच्छी टेस्ट में भी अच्छी की है, बेसिकली हाँ, हाँ, बैटिंग की है। हम्म, तो 2 3 प्लेयर अपनी टीम में ऐसे हैं जिनको टीम मैनेजमेंट बना रहा है, और शायद अगले 1 आध साल में और क्लैरिटी मिलेगी। तो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जडेजा शायद कुछ समय के बाद हो सकता है रिटायरमेंट ले लें, है ना नहीं, अपना। जडेजा तो T20 में आ ही गए ना, रिटायर हो ही गए हैं। T20 में रिटायर है, हाँ, हाँ, और वो, ODI में भी हाँ, सिर्फ नहीं, टेस्ट नहीं, टेस्ट है नहीं, क्या? नहीं, T20 में, ODI में नहीं, T20 में रिटायर है। हाँ, ODI में है हाँ, ना अभी। ODI में है, हम्म। हाँ, 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 ODI में है, हाँ, सो ODI में बोल रहा हूँ मैं हम्म, कि हो सकता है 1 आध साल में वो रिटायरमेंट ले लें। आई थिंक हम्म, 37 38 के आसपास है एज उनकी। तो आप किसको खिलाओगे? तो हम्म। उसका डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव बेसिकली आपके पास अक्षर ही है, अक्षर पटेल अक्षर ही है, एंड और हाँ, ये है वॉशिंगटन सुंदर है। जी, जी। पर मैं सोच रहा था हमारे लेफ्ट हैंडर काफ़ी हैं, अभिषेक है, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, सुंदर, दुबे, सीधे सारे और लेफ्ट हैंडर्स और आई थिंक हैं। रिंकू रिंकू सिंह सिंह भी भी है, लेफ्ट लेफ्ट हैंडर है। हैंडर है, सारे लेफ्ट हैंडर हाँ है। हाँ, so एक एक वक्त मालूम टाइम होता कि लेफ्ट हैंडर्स को हाँ, मतलब आप प्रेफरेंस देते थे। प्रेफरेंस देते अब थे, इसमें तो आपको राइट हैंडर को प्रेफरेंस राइट देना हैंड प्रेफरेंस देनी है। हमारा। सुमन के लिए बचे फिर, शुभमन गिल बचे, और और शायद सूर्य यादव हो गया, सूर्य हाँ, बचे। हाँ, हाँ, सूर्य भी आई थिंक जितेश, हम्म। अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे, और नहीं, बस, हाँ, शायद रिटायरमेंट हाँ, सूर्या 38 को, के हाँ, आसपास है। ये लास्ट वर्ल्ड कप ही होगा इसका, आई थिंक, वो उसके बारे। हम्म, तभी वो गिल को वाइस कैप्टन बना दिया ना, ऑल फॉर्मेट के लिए, जैसे हाँ, हम इसीलिए बात कर बना रहे है। थे हम पिछली बार। यस तो यस। चलिए, अब होपफुली इंडिया जीते अगला मैच, एंड देन वी गो इन टू द लास्ट मैच
एक लीड के साथ, और लास्ट मैच भी जीत के हम सीरीज जीते हैं। T20 एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है इंडियन टीम मैनेजमेंट, जो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम द 4th T20 के बाद। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।